Hello friends, we are studying the chapter number 3 of the class 12th economics, that is theory of consumer behavior. My dear students, ये क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और निश्चित रूप से इस चैप्टर से कुछ न कुछ 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाते हैं इस क्लास 12 एग्जामिनेशंस में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये हर एक टॉपिक को ऐसे पढ़ना है कि आप उसकी रिप्लाई, आप उसका आंसर अच्छे तरीके से आप उसको कर सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इससे पहले हम एक चीज डिस्कस करना चाहते हैं, वो क्या है कि हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, क्या पढ़ रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ओके, आप लोग देख रहे होंगे मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ओके, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी को हम दो तरीकों से मेजर कर सकते हैं। पहला कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जिसको हम कह सकते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। पहला क्या है? कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल अप्रोच, एंड सेकंड वन इज ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल अप्रोच। तो अंडर कार्डिनल अप्रोच जिसको हम पढ़ रहे हैं, इन फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या? यूटिलिटी मीनिंग एंड इट्स टाइप, यूटिलिटी मीनिंग एंड इट्स टाइप। अगर ये आप वीडियो देखना चाहते हैं तो गो इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स फॉर इन द प्लेलिस्ट क्लास 12th इकोनॉमिक्स। ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा यूटिलिटी मीनिंग एंड इट्स टाइप। सेकेंड लेक्चर हमने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। सेकेंड टॉपिक वाज रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, इसको भी हमने पढ़ लिया है। तीसरा पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। आप इन तीनों वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं यूटिलिटी के चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे हमने लिखा है क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या है? दो पॉइंट है, इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटी एंड इन द केस ऑफ डबल और मल्टीपल कमोडिटीज। ये दोनों कंडीशन है। आज हम पढ़ेंगे क्या? इन द केस ऑफ सिंगल कमोडिटीज। गेटिंग इट बोला? अच्छा, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम क्या देखेंगे? इंडिफरेंस कर्व, मीनिंग एंड अजम्पशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन और मैप, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इसको हमको पढ़ना है, अभी हमने पढ़ा नहीं है, और इसको आगे आने वाले में जब मैं और इसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th इकोनॉमिक्स में डेफिनेटली इसमें से 2 नंबर, 4 नंबर या 6 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। क्लियर? अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में आ गया तो आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन में आंसरिंग करेंगे, ये पूरा मैंने इसको एक्सप्लेन के थ्रू आपके सामने एक्सप्लेन किया है। ठीक हो? और इसी चीज को हम समझने भी जा रहे हैं। क्या है इसमें? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, हाउ कैन यू डिफाइन? फर्स्टली, हाउ कैन यू डिफाइन टू दिस टॉपिक? तो आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? क्या? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, आई हैव रिटन EQ dot means equilibrium. Okay, consumer equilibrium is a point or situations. क्या है? एक ऐसा point है, point or situations where consumer will get maximum satisfaction with his limited income. क्या है? एक बार फिर देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और आपके अपने वर्ड्स में आप इसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन इस डेफिनेशन के साथ ये कंडीशंस भी आपको देना होगा, तभी ये डेफिनेशंस करेक्ट होगा। ठीक है ना?
तो आपको क्या लिखना है, डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में क्या है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है और आपके अपने वर्ड्स में ये डेफिनेशन क्या है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट और सिचुएशंस where consumer will get maximum satisfaction with his her limited income। करेंगे बोला। अच्छा, मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है या ऐसा सिचुएशन है जहां एक कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है चीजों को, वो अपनी लिमिटेड इनकम में मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन करता है। अपने लिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ इनकम में वो क्या करता है, मैक्सिमम यूनिट ऑफ कमोडिटी क्या करता है, परचेज कर सकता है या उसको यूज कर सकता है। गेटिंग मी बोलर। तो ये वो जो स्थिति होगी, वो जो पॉइंट होगा, वो क्या होगा, वही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। गेटिंग मी बोलर। चलिए अब इसके साथ कंडीशंस क्या क्या होंगी, कंडीशन क्या होगा, इसी कंडीशंस को हमको समझना है। क्या है कंडीशंस में, दो कंडीशन आ गए। आज हम पढ़ेंगे MUX इज इक्वल टू PX, MUX इज इक्वल टू PX, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है। ओके, इस कंडीशंस को हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी ये लेक्चर अगर अभी देखेंगे तो फिर बहुत ये बड़ा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विद द डबल कमोडिटीज और मल्टीपल कमोडिटीज। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या लिखा, MUX इज इक्वल टू PX। गेटिंग बोला। चलिए अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा MUX अपॉन PX इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। बहुत क्लियर है, ये आप लोग को उम्मीद है क्लियर दिख भी रहा होगा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन की। ओके, अब जैसे मान लीजिए कि एक कोई कंज्यूमर है, सपोज अ कंज्यूमर स्पेंड्स हिज ऑल इनकम with a single commodities which price of ₹10। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक सपोज करते हैं क्या कि कोई कंज्यूमर है और अपने पूरे इनकम को एक सिंगल कमोडिटी पे यूज करता है जिसकी कॉस्ट ₹10। प्राइस मतलब जब सिंगल मतलब प्राइस अब फिक्स रहेगी, प्राइस विल बी फिक्स्ड। आइए देखते कैसे, ये एक हम एग्जांपल ले रहे हैं इस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट को समझाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या लिया था, रसगुल्ला। ओके, तो आज हम फिर देखेंगे क्या, यूनिट ऑफ रसगुल्ला। ओके, अब देखिए फर्स्ट यूनिट ऑफ रसगुल्ला, फर्स्ट क्या मुझे मिल रहा है 10। कितने की प्राइस है, ₹10। और ये मार्जिनल यूटिलिटी मुझे कितना दे रही है, 20। लास्ट टॉपिक क्या था, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था। उसको चीजों को थोड़ा सा देख लीजिएगा, तब ये चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए अब देखते हैं इसको। हम यहां पढ़ रहे हैं MUX इज इक्वल टू PX, कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, यूनिट ऑफ उसका फर्स्ट यूनिट में जब हम लेने जाते हैं, फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं, तो एक प्राइस कितने की है, ₹10 की। एक जो यूनिट है वो कितने की है, ₹10 की। उस पे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कितना, ₹20। 20 यूनिट, 20 अटेंसिल, तो ये मुझे 20 यूनिट मिलता है। फिर व्हेन आई विल गो फॉर द सेकेंड यूनिट ऑफ रसगुल्ला एंड the cost of the second rasgulla will be same ₹10। okay, ₹10। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं किसकी, मार्जिनल यूटिलिटी की। तो फर्स्ट रसगुल्ला के टाइम तो मेरी यूटिलिटी, यस आई विल गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, मीन्स बहुत ज्यादा एक ही रसगुल्ला में मिलेगी, सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो मैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या डेफिनेशन लिखा था, सक्सेसिव यूनिट के साथ डिक्लाइन होती जाती है। तो मैंने पहला लिया तो 20 था, जब मैं दूसरा लूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। गेटिंग बोलर। अच्छा, तीसरा, व्हेन आई विल गो फॉर थर्ड यूनिट ऑफ रसगुल्ला, देन द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी विल बी सेम, बट आई विल गेट द सेटिस्फैक्शन मार्जिनल यूटिलिटी 10। marginal utility I will get 10. Okay, when I will go for 4,
then price will be same, but my margin utility will start to decrease. मतलब घटेगी, घट तो रही है स्टार्टिंग से, लेकिन जो एक यहां तक 10 रुपीज था, 10 में 10 यूनिट मुझे मिल रहे थे, 10 में 10 यूनिट मुझे मिल रहे थे, क्लियर? तो मैं खरीद रहा था, अब 10 में मुझे 5 यूनिट मिल रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, फिर नेक्स्ट में जब 5 यूनिट के लिए जाऊंगा तो 10 में मुझे क्या मिलेगा? 0। मतलब मेरी मार्जिन यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। एक ऐसा लेवल आएगा जहां मैं स्टॉप हो जाऊंगा, 0। और फिर 6 के लिए जाऊंगा तो मेरा क्या हो जाएगा? मैं नेगेटिव में चला जाऊंगा। ये मैं मार्जिन यूटिलिटी की बात कर रहा हूं, जो सक्सेसिव यूनिट, कॉन्टिन्यूअस यूनिट के साथ डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो आप देख रहे हैं प्राइस लेवल सेम है। किसी भी एक सिंगल कमोडिटी की मैं बात करता हूं, तो सिंगल कमोडिटी के केस में प्राइस विल बी सेम फॉर दैट कमोडिटी। अच्छा, उसमें पहले यूनिट में मैं 20 सेटिस्फेक्शन गेन करता हूं, फिर 10, फिर दूसरे यूनिट में 15, फिर तीसरे यूनिट में 10, फिर फोर्थ यूनिट में 5 एंड फिफ्थ यूनिट में 0 एंड सिक्स यूनिट में फिर मैं माइनस में चला जाता हूं। ओके, अब यहां पे हम देखेंगे डिफरेंस इन MUX एंड PUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एंड प्राइस यूनिट ऑफ कमोडिटी में हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकलेगा? तो आप देखिए 20 माइनस 10 10, 15 माइनस 10 5, 15 माइनस 10 5 एंड थर्ड में आ रहे हैं तो 10 में मुझे कितनी मिल रही है? 10 यूनिट मिल रही है। 10 में मुझे 20 यूनिट मिल रही है। 10 रुपए में मुझे 20 यूनिट मिल रही है, तो डेफिनेटली मैं खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा? अगर कोई भी सामान आपको 10 रुपए में 20 यूनिट मिल रही है तो आप उसको खरीदेंगे, डेफिनेटली खरीदेंगे। 10 रुपए में 15 मिल रही है, चलो भाई 10 में 15 यूनिट मिल रही है, फिर भी खरीदेंगे, ठीक है, खरीद लेंगे। तीसरा केस, थर्ड केस क्या हो गया? थर्ड केस में 10 में मुझे 10 मिल रही है, यानी 10 में मुझे 10 यूनिट मिल रही है, तो क्या हुआ? यहां पे 0। मतलब मेरा जो फायदा हुआ वो क्या हुआ? 0 हुआ। लेकिन फिर भी मेरा कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, मेरा कोई घाटा नहीं हो रहा, तो मैं इस प्रोडक्ट को खरीद सकता हूं, क्योंकि मैं 10 रुपीज खर्च कर रहा हूं। कितने के लिए? 10 यूनिट्स के लिए खर्च कर रहा हूं। तो आप यहां देखेंगे कि मैं यहां तक, इस लेवल तक क्या कर सकता हूं? खरीद सकता हूं, प्रोडक्ट को खरीद सकता हूं कि नहीं खरीद सकता हूं? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब हम एक कंज्यूमर 10 रुपए खर्च कर रहा है 10 यूनिट के लिए, तो वो इतना तक खर्च कर सकता है कि इजिली खर्च कर सकता है। लेकिन जब 10 में उसको 5 यूनिट्स मिलेगा तो फिर नाक बहुत सिकोड़ने लगेगा और फिर वो उसको खरीदने के लिए राजी नहीं होगा और नहीं खरीदेगा। तो देखिए, जब 10 में उसको 5 यूनिट मिलेगा तब वो उसके लिए ना कर देगा, फिर 10 में उसको 0 मिलेगा तब तो और नहीं खरीदेगा, और जब 10 में उसको कुछ नहीं मिलेगा तब तो एकदम वो बिल्कुल गुस्सा हो जाएगा और उसकी सर फोड़ देगा, जो वो मिठाई वाली गरीब वाला। तो मैं बात क्या कर रहा हूं कि आप एक लिमिटेड प्राइस में कितनी यूनिट आप गेन कर रहे हो। तो आपने देखा, एक कंज्यूमर क्या अपने पूरे इनकम को कहां सेटिस्फाई होता है, खर्च करके कहां सेटिस्फाई होता है? एक सिंगल कमोडिटी की बात हो रही, आप यहां देखेंगे, कहेंगे कि सर ये थर्ड यूनिट में हम यहां तक खरीद सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड यूनिट तक कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, पैसा खर्च करने में उसको मतलब एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ वो खरीद सकता है। तो यही थर्ड यूनिट हमारा क्या हो जाएगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब इसी चीज को हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे नीचे आपके डायग्राम बना हुआ है, आप इस चीज को देख सकते हैं। चलिए कैसे देखेंगे? अब देखिए, अक्सर डायग्राम बनाने में बच्चों को बहुत समस्याएं होती हैं, डायग्राम को समझ नहीं पाते हैं, इस वजह से इकोनॉमिक्स में उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो डायग्राम, आपने टेबल समझ लिया होगा, इस टेबल के थ्रू आप इस डायग्राम को बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? आइए देखिए। सॉरी, देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। कभी भी आप देखिएगा, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, आप ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करेंगे। ओके,
लेकिन आपको मे भी एग्जाम में ग्राफ पेपर ना मिले तो आप सिंगल इसी तरीके से एक मेजरमेंट बना लेंगे और फिर आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कैसे। हम नीचे क्या मानते हैं, यूनिट्स मानते हैं। नीचे क्या मानते हैं, यूनिट्स। ओके, अच्छा इधर क्या होगा, वाई एक्सिस पे ऑलवेज हम क्या मानते हैं, MUX प्राइस मानते हैं या MUX मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी मानते हैं। तो MUX और प्राइस ऑफ द कमोडिटी हम इसको मान लेंगे और यूनिट्स मेरा एक्स एक्सिस पे रहेगा। ओके, अब हम ये मेरा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 एक एस्टिमेशंस, और फिर नीचे भी वैसे ही 5 माइनस 10, ये नीचे जब हम आएंगे तो -10 हो जाएगा। इतना हम कर लेंगे। अच्छा, अब हमारे यूनिट्स है, यूनिट्स को हम यूनिट्स पे डाल देंगे। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट, एक यूनिट नीचे हम मानेंगे, इस यूनिट्स को नीचे लिख लेंगे। अब देखिए प्राइस हमारी क्या है, द प्राइस इज सेम इन ईच एंड एवरी कंडीशंस, प्राइस इज सेम। तो अब इस केस में आप देखते हैं क्या, हम फर्स्ट यूनिट भी मुझे 10 रुपए मिल रही है, सेकंड यूनिट भी 10 रुपए मिल रही है, थर्ड यूनिट भी 10 रुपए मिल रही है, चौथी यूनिट भी 10 रुपए मिल रही है, पांचवी यूनिट भी 10 रुपए मिल रही है और 6 यूनिट भी 10 रुपए में ही मिल रही है। कहीं देखा, 6वीं यूनिट मुझे 10 रुपए में ही मिल रही है। आप देखेंगे फर्स्ट पे 10, दूसरे पे भी 10, तीसरे पे भी 10, चौथे पे भी 10, पांचवे पे भी 10, 6 पे भी 10, तो हमारा प्राइस लाइन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। हम इसको क्या मान लेंगे, PX। समझ में आ गया होगा, ये क्या मान लेंगे आपको हम, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये हमारी प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस एक सिंगल प्रोडक्ट के लिए हमारी प्राइस फिक्स्ड है, और जब प्राइस फिक्स है तो मेरी प्राइस कांस्टेंट होगी, और एक सिंगल लाइन 10 पे ही देख लीजिए, 10 पे सब पे बन गई, सीधी मिला देंगे। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी की। अब देखेंगे टेबल देख लीजिए, टेबल देख रहे हैं। अच्छा, टेबल से आने के बाद फर्स्ट यूनिट पे मुझे कितनी मिल रही है, 20 मिल रही है, तो हम 20 के सामने डॉट बना देंगे। फर्स्ट यूनिट पे 20, सेकंड पे 15, सेकंड पे आपको मिल रही है 15, देखिए सेकंड पे 15 ये बना हुआ है, थर्ड पे 10 बना हुआ है, फोर्थ पे 5 बना हुआ है, फिफ्थ पे 0 बना हुआ है। देखिए फिफ्थ यूनिट जब हम ले रहे हैं तो 0 है, ये मार्जिनल यूटिलिटी, तो फिफ्थ पे मेरा क्या है, यहां पे आ जाएगा 0, और जब हम 6 के लिए जा रहे हैं तो माइनस में आ गया और -5 हो गया। गणित में बोला -5 हो गया और माइनस ये 5 अब नीचे चला जाएगा ये। अब हम इस पूरे डॉट्स को मिला देंगे, तो पूरे डॉट्स को मिलाने पे मेरा क्या आ गया, ये जो पॉइंट है इस पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब मिल रहे हैं दोनों, ये यहां पे मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा यही मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। क्या किससे करेंगे, ई से डिनोट करेंगे। ई का मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। गेटिंग बोला, तो हमने देखा एक्सप्लेनेशन विद द डायग्राम ऑफ द टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब 6 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है, इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन द 6 मार्क्स, देन यू कैन राइट द डेफिनेशन and then you will write conditions and then you will explain with the examples, and example is you can say okay, and फिर diagram, fourth point is diagram, fifth you can write, there is a very less space, fifth point, first this, second condition, third example, fourth diagram, fifth explanation of diagram, आप इस डायग्राम को क्या क्या किए हैं, कैसे कैसे किए हैं, ये सब सारी चीजें पॉइंट वाइज आप एक्सप्लेन कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द एक्स और वाई। ओके, अब यहां देखते हैं MUX is greater than PX,
क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन दोनों केसेस में मतलब ज्यादा है, ठीक है। फिर MUX इज इक्वल टू PX, कंक्लूजन में आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, MUX इज इक्वल टू PX, मतलब इस पॉइंट को हम सेटिस्फाई कर रही है, इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रहा है, यही पॉइंट मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन में इन चीजों को लिख लेंगे, आप एक्सप्लेनेशन में इन चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे कि हम इसके बाद नहीं जाएंगे खरीदने, हम किसी पॉइंट पर खरीदेंगे, कंज्यूमर किस पॉइंट पर खरीदने के लिए राजी हो जाएगा, किसी पॉइंट पे जहां M मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी और प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल बी सेम और इक्वल, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से आप अपना एक्सप्लेनेशन करके आप फिर इसको 6 मार्क्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम क्लास 12 पॉइंट ऑफ व्यू से सारे टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, आप कैसे इसको लिखेंगे एग्जाम में पूरा एक्सप्लेनेशन सहित विद द डायग्राम। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच।